नमस्कार, स्वागत है आपका गणतंत्र भारत की आवाज़ में। मैं महेंद्र राणा। अभी आज जो है मानव रचना, जो इंटरनेशनल जो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, आपकी 10वीं पुण्यतिथि थी। तो आज हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं एनसी बाधवा जी। ये एक ऐसी शख्सियत है बाधवा जी, जो डायरेक्टर ऑफ जर्नल मानव रचना, जितने भी मानव रचना चले हुए हैं सभी के डायरेक्टर ऑफ जर्नल हैं। इनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चली हुई हैं, एक्टिविटियाँ हो रही हैं, क्या क्या शिक्षाएं दी जा रही हैं, जिससे कि पूरे हरियाणा ही नहीं, पूरे स्टेट ही नहीं, वरन पूरे देश में या इंटरनेशनल लेवल पर भी एक संदेश जा सके कि इससे क्या-क्या स्टूडेंटों को फ़ायदे हो सकते हैं। तो बताइए, पहले तो मैं नमस्कार बादवा साहब को, स्वागत है आपका गणतंत्र भारत की आवाज़ में। बताइए। राणा जी, जैसे आपने खुद कहा, आज हमारा 10वां जो है पुण्यतिथि थी हमारे संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर ओपी भल्ला जी की। प्रतिवर्ष ये पवित्र दिन हम इस प्रकार की गतिविधियों से मनाते हैं जो समाज कल्याण के कार्यों से जुड़ी हुई हैं। आदरणीय भल्ला जी ने अपने जीवन काल में, उनके जो जीवन दर्शन था, उनकी जो लाइफ की फिलॉसफी थी, उसके दो मुख्य बिंदु थे। एक कि वो चाहते थे कि बच्चों को काफ़ी अच्छी गुणात्मक शिक्षा दी जाए, उनको रिसर्च का, उनको और अच्छे गुण सीखने का अवसर मिले, वह जो है अच्छे नागरिक बने, अच्छा उनका चरित्र हो, संस्कारी हों, अच्छे व्यवसाय को वो चुने और समाज की सेवा करें। इसीलिए उन्होंने इन संस्थाओं का नाम भी बड़ा मतलब ऐतिहासिक रूप में मानव रचना चुना, ताकि अच्छे मानव की रचना। जो दूसरा उनके जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण पहलू ये था, वो चाहते थे कि समाज का हमारे ऊपर ऋण है। हम क्योंकि भिन्न-भिन्न अच्छे पारिवारिक परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए, अपने संसाधनों का लाभ उठाते हुए हमने कई उपलब्धियां हासिल कर दी, परंतु ऐसा शोषित वर्ग है, निम्न वर्ग भी है, जो इस डेमोक्रेटिक सिस्टम का लाभ ना उठाते हुए वह बेचारे बैकवर्ड रह जाते हैं, उनके पास सुविधाएं नहीं होती। तो हम अच्छे खाते पीते लोगों का ये कर्तव्य है कि इस ऋण ऋण से उऋण होने के लिए हम जो है समाज के कल्याण के कार्य करें। वह सभी कार्य करें जिससे गरीब, शोषित वर्ग, निम्न वर्ग और जो भी और कोई किसी को दुख है, दर्द है, मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड या जॉब नहीं मिल रही, तो और किसी को कोई खाना नहीं मिल रहा, उनका ये था कि अच्छी शिक्षा हो और सभी को कोई भूखा पेट ना सोए, भर पेट खाना मिले, जो है ना जीविका का साधन हो। और प्लस जो अच्छे सामाजिक कार्य हैं उनमें हमारी अच्छी सशक्त भूमिका होनी चाहिए, ताकि हम इनके दुख दर्द को बांट लें, इनकी सहायता करें। जो हमारे भिन्न भिन्न प्रोग्राम हैं, वही हमारे डॉक्टर ओपी भल्ला जी के नाम के साथ हमने फाउंडेशन ये बनाई। उनकी स्वर्गवास होने के बाद 2014 में डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन का गठन हुआ और हमारे जो एम्स ऑब्जेक्टिव्स हैं वही उनकी वही जो है डॉक्टर ओपी भल्ला जी की जो जीवन शैली सी, उनके जो अच्छे कार्य थे उन्हीं से वह जुड़े हैं। जैसे हम जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं उनको कौशल, एक हमारी स्कीम है जिसमें हम उन बच्चों को आईटी का, कंप्यूटर का ज्ञान देते हैं, अपनी यहाँ लैब में लाके उन्हें ट्रेन करते हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट देते हैं। पीछे हमने 50 का बैच, हमने 12 जो गांव मोना, छासा और उसके साथ जो और गांव हैं वो अडॉप्ट किए हुए हैं। वहाँ से बच्चे हमने ट्रेन किए। अब वो जो हमने कौशल प्रोग्राम के नीचे उनको ज्ञान दिया था, आईटी ट्रेनिंग दी थी, वो सबको लगभग जॉब मिल गई। दूसरा हमारा कार्यक्रम है एक मुट्ठी दान। हमने जब ये कोविड आया उसके बाद ये अनाज और दालें
और चावल, इस प्रकार के जो हैं ग्रेन्स हम अपनी स्टाफ से, फैकल्टी से, स्टूडेंट से इकट्ठा करते हैं। पिछले वर्ष तक हमने 93,000 किलोग्राम इकट्ठा किया भिन्न-भिन्न सालों में और बाँटा। किनको बाँटते हैं? करीब 1 दर्जन अनाथालय या ओल्ड एज होम्स या मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के वो हैं, एक रेस्क्यू होम है। इस प्रकार की संस्थाएँ हैं जिनको वास्तव में इस प्रकार की सहायता की ज़रूरत है। इस वर्ष भी हमने 23,500 किलो ग्रेन एकत्रित किया है, जो आज करीब 1 दर्जन यहाँ एनजीओज़ उपस्थित हैं, उन्हें मंत्री महोदय के कर कमलों से दिलाया जाएगा। माननीय श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी पिछले वर्ष भी हमारे इसी समारोह में पधारे थे, इस वर्ष फिर वह आए हैं, उनके हम विशेष रूप से धन्यवादी हैं। दूसरा एक है प्रोग्राम जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं, जवान बच्चियां हैं, इनको पर्सनल हाइजीन का ज्ञान हम बांटते हैं। सैनिटरी नैपकिन जो इनको पर्सनल हाइजीन के लिए चाहिए, वह भी इनमें इनको हम फ्री में बांटते हैं। गांवों के स्कूलों में जाकर, स्लम्स में जाकर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को ले जाके मेरे फाउंडेशन के वॉलंटियर्स ने इन बच्चियों को काउंसलिंग सेशन से ज्ञान बांटा, सैनिटरी पैड्स बांटे। करीब 20,000 पैड्स हम सैनिटरी पैड्स बांट चुके हैं। ये हमारा रेगुलर प्रोग्राम है, हम इसको करते रहेंगे। एक हमने एक टीचर ऑन कॉल के रूप में हेल्पलाइन प्रोग्राम किया हुआ है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को। बाजवा साहब एक चीज़ की जानकारी चाहेंगे, हमें मिलेगी तो जनता तक भी पहुँचेगी कि आप जो प्रोग्राम्स जैसे कंप्यूटर्स का हुआ स्टूडेंट्स के लिए या लेडीज़ों के लिए हुआ, माताओं बहनों के लिए हुआ, जो आपने बताया, और ये चीज़ें हुई, तो ये आपका ईयरली चलते हैं, कैसे चलते हैं? हमारे ये प्रोग्राम कंटिन्यूइंग बेसिस पे हैं। हर मास, हर तिमाही में, हर छिमाही में, हमारा साल भर जैसे-जैसे जिस प्रोग्राम की जब आवश्यकता होती है, ये सदा कंटिन्यूअस बेसिस पे लगातार चलता रहता है। और इसी क्रम में मैं जैसे बता रहा था, एक टीचर ऑन कॉल प्रोग्राम है, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को हेल्पलाइन फ्री कॉल करके वो 5 सब्जेक्ट्स की 300 टीचर हैं, इधर 10-12 हज़ार स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, उधर 300 टीचर। जब भी वो उस पे अपनी हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, जिस सब्जेक्ट का टीचर चाहिए वो उनकी कॉल पे आ जाता है और उनको कोई जो उसके प्रश्न हैं उनका उत्तर देता है। और हम लोगों ने करीब 1 दर्जन एनजीओज़, यही जो मैंने कहा, जो ऑर्फनेजेस हैं या ओल्ड एज होम्स हैं, एनिमल शेल्टर है, रेस्क्यू होम है, रेड क्रॉस से जुड़ी है, चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल, इनके साथ इनकी भी जो इको क्लब है, दक्ष फाउंडेशन है, अर्थ सेवियर है, ये संस्थाओं से हम जुड़े हुए हैं। उनकी गतिविधियों में भी हम भाग लेते हैं, उनको भी हम अपनी गतिविधियों में शामिल करते हैं। एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को कैरियर काउंसलिंग कि 12वीं के बाद 10वीं के बाद उन्हें क्या कोर्स लेना चाहिए, इंजीनियरिंग या कॉमर्स या आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़। हम एक क्वेश्चनियर सॉफ्टवेयर है, उसमें उनको 2 घंटे का क्वेश्चनियर उनसे वो सवाल जवाब पूछते हैं, फिर उसी के आधार पर उसमें क्या कॉम्पिटेंसी है, उनको फिर एक रिपोर्ट देते हैं। सर ये बाजवा साहब ये पूछना चाहेंगे कि वो किस नाम से है ऐप? इसका हर युवा यूज कर सकता है इसको? एक सॉफ्टवेयर है माइंडलर, वो हमारे पास उसका लाइसेंस है। तो हम जब भी किसी स्कूल में जाते हैं तो वो बच्चों को टैब्स बाँट देते हैं, उन पे वो क्वेश्चनियर इस सॉफ्टवेयर से निकल के आता है। बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब देना होता है। हम फिर उन एक मशीन ही उन आंसर्स को पढ़ती है। वो होती है कि इस बच्चे का रुझान या इसकी सोच या प्रेफ़रेंस या लाइकिंग किधर है, उसी बे फिर उनके मार्क्स कितने हैं, क्या उनकी वो है, उसी प्रकार के कोर्स के लिए हमें वो काफ़ी मतलब स्पष्ट रूप से हो जाता है कि इस बच्चे को इस डिसिप्लिन में आगे इंजीनियरिंग करनी चाहिए या डॉक्टरी में जाना चाहिए या टेक्नीशियन की वो होनी चाहिए या कंप्यूटर। तो वो हम इस प्रकार का उनको ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए करते रहते हैं। एक और हम हमारे यहाँ रद्दी सारी यूनिवर्सिटी में रोज़ कागज़ वो होता है, इस रद्दी को हम सर्कुलेट करते हैं, ना रिसाइकल कराते हैं
और एक्सरसाइज बुक्स, बच्चों की कापियाँ हज़ारों की संख्या में हमें मिलती हैं। हम उनको गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को फ्री में बाँटते हैं उनके लिए, क्योंकि ये बच्चे निम्न वर्ग से हैं, छोटे परिवारों से हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी सेविंग है, एक मदद है। ब्लड डोनेशन कैंप जैसे मैंने कहा हर साल लगाते हैं, पहले जो पिछले सालों में लगा कर 9,000 से ऊपर यूनिट हम वो कर चुके थे। कल और आज में, कल हमने करीब 1215 यूनिट वो किए, आज हमने 150 के करीब किए, तो 1350 यूनिट अब ये ऐड हो गए हैं। और जो एक मुट्ठी दान है, मैंने कहा पहले हम 1 लाख केजी कर चुके थे, आज 23,500, तो ये 1.25 लाख किलोग्राम अनाज आज हमने इन संस्थाओं को जो बांटा, उसके साथ ये फिगर इतनी चली गई। अब पीछे यमुना में फ्लड आया, दिल्ली के खादर, यमुना के खादर एरिया में गाँव में डूबे, कई हुए, गरीब जनता के मकान गिर गए, तो हमने उसके लिए भी फ्लड रिलीफ मटेरियल इकट्ठा किया, कपड़े, कंबल, बर्तन, अनाज। ये वहाँ जाके दिल्ली में हमने एनजीओ के साथ मिलके उन जो मतलब लोग प्रभावित थे उनमें बांटा। एक हम अलग अलग जगह जहाँ पॉपुलर डिमांड होती है, वोकेशनल लैब सेटअप करते हैं। उसमें क्या होता है, 20 कंप्यूटर होते हैं, एक स्मार्ट बोर्ड होता है और एक इंस्ट्रक्टर होता है। कहीं तो हम आईटी के सेक्टर में कंप्यूटर की ट्रेनिंग, कहीं सेल्समैनशिप की ट्रेनिंग, कहीं ब्यूटी वेलनेस की। ये हमने 17 हरियाणा के भिन्न भिन्न ज़िलों में वोकेशनल लैब्स, मानव रचना, और हमारे साथ एक और ग्रुप जुड़ा हुआ है स्वीडन का, कैडमेन के नाम से ये लैब, सेक्टर 28 फरीदाबाद में भी माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी ने पिछले साल इस प्रकार की वोकेशनल लैब का उद्घाटन किया था। और इसी प्रकार के मतलब सेटअप में ये बच्चे जॉब रेडी हो जाते हैं। जब ये अपनी 10वीं या 12वीं पास होते हैं, तो ये जो इन्होंने इस लैब में ट्रेनिंग ली होती है, इनको सर्टिफिकेट मिलता है, तो ये तुरंत एकदम कहीं अप्लाई करते हैं, उस सर्टिफिकेट के बेस पे इनको नौकरी मिल जाती है। तो इनका एक लिवलीहुड का बहुत बड़ा एक साधन है। एक और सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम, हम स्कॉलरशिप गरीब बच्चों को देते हैं। यूनिवर्सिटी और स्कूलों में बच्चे गरीब परिवारों से भी आते हैं। कोविड के बाद गरीबी आई, कईयों के परिवार कमाने वाले सदस्य की मौत हो गई, कईयों को बीमारी में इतना खर्चा हो गया, उनके संसाधन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। हमने ये फाउंडेशन के माध्यम से स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम चालू करी। अब तक इन 2-2.5 सालों में 1500 बच्चों को 2.5 करोड़ की राशि हम छात्रवृत्ति के रूप में, स्कॉलरशिप के रूप में बांट चुके हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ी सहायता है। एक और हमारा बहुत हाँ, कोरोना के बाद में तो यस बिल्कुल टूट ही चुके थे परिवार। अगर उनका शिक्षा क्या, खान-पान का भी डिसबैलेंस बन गया था वाधवा साहब। उसके बिल्कुल बाद में तो आप कह सकते हैं कि बंदा पढ़ाने की क्या, आदमी कुछ सोच ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। आपने बिल्कुल सच कहा, यही स्थिति थी। और हमारा नैतिक कर्तव्य था कि हमने जो डॉक्टर ओपी भल्ला जी ने हमें जो रास्ता दिखाया था, हमें जो प्रेरणा दी थी, उसी प्रेरणा के बल पर हम